राजस्थान की नई सरकार शुक्रवार को शपथ लेने जा रही है। तैयारियां अंतिम दौर में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता जयपुर में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। नतीजों के 9 दिन बाद बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंपी है। उनका नाम न सिर्फ मीडिया और आम लोगों के लिए चौंकाने वाला था, बल्कि बीजेपी के विधायक भी उनके नाम के ऐलान पर हैरान रह गए थे। रेस में दिग्गजों की फौज थी और कमान एक ऐसे नेता को मिल गई थी जिसकी दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा नहीं थी। भजन लाल शर्मा के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। सबसे ज्यादा चर्चा दिया कुमारी के नाम की है। दिया कुमारी वैसे तो एक समय सीएम की रेस में बताई जा रही थी, लेकिन बाद में उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि वसुंधरा राजे से तल्खी के चलते ही सीएम की कुर्सी उनके हाथ से चली गई। चर्चा तो खैर ये भी है कि क्या 2 राजघरानों के विवाद के चलते ही भजनलाल बाजी मार ले गए। हालांकि दिया कुमारी खुद ऐसी बात से इनकार कर रही हैं। कि वसुंधरा राजे से शायद कॉन्फ्लिक्ट है, तो सीएम का पत्ता कट होकर डिप्टी सीएम आया है। देखिए, ये सब बातों पे मैं कुछ कमेंट नहीं करती, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग एक साथ मिलकर हमने काम किया। आखिरी सवाल, और वो भी वहीं पर थी, उनका भी आशीर्वाद मिला। आखिरी सवाल है, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर राजस्थान के 2 अलग अलग राजघरानों से आने वाली वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के बीच तल्खी क्यों है। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि एक समय वो भी था जब वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के रिश्ते बहुत अच्छे थे। दिया कुमारी को राजनीति में लाने का क्रेडिट भी वसुंधरा राजे को ही जाता है। साल 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में वसुंधरा राजे ने दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौर को बीजेपी में शामिल कराया था। हालांकि 3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। साल 2016 में दिया और उनकी मां पद्मिनी देवी का वसुंधरा राजे के साथ सार्वजनिक विवाद हो गया था, जिसे जयपुर में राजमहल विवाद के नाम से जाना जाता है। वसुंधरा के मुख्यमंत्री रहते अतिक्रमण के नाम पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने दिया के परिवार के स्वामित्व वाले राजमहल पैलेस होटल के गेट को सील कर दिया और पैलेस के आसपास की जमीनें अपने कब्जे में ले ली। तब खूब ड्रामा हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि मामला दिल्ली तक पहुंच गया और आला कमान को बीच बचाव करना पड़ा। इसी विवाद के बाद वसुंधरा राजे और दिया कुमारी की पारिवारिक अदावत सियासी अदावत में बदल गई। वसुंधरा के रिश्ते पार्टी आला कमान से अच्छे नहीं थे, इसलिए 2018 में राजस्थान की सत्ता हाथ से निकलने के बाद दिया कुमारी को वसुंधरा से मुकाबले के लिए तैयार किया जाने लगा। साल 2019 में दिया को लोकसभा का टिकट मिल गया और राजमसंद से जीतकर संसद में वो पहुंच गईं। कहा जाता है कि चूंकि वसुंधरा संघ की गुड बुक में नहीं थी, इसलिए दिया कुमारी को प्रमोट करने में संघ ने भी बड़ी भूमिका निभाई। इस साल के विधानसभा चुनाव में दिया कुमारी को जयपुर की सुरक्षित विद्याधर नगर सीट से उतारा गया। दिया के लिए सिटिंग एमएलए और वसुंधरा के करीबी नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया। तभी राजनीतिक जानकारों ने दिया को वसुंधरा के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखना शुरू कर दिया था। जब नतीजे आए तो जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया मुख्यमंत्री की रेस में वसुंधरा के बाद सबसे प्रबल दावेदार बताई जा रही थी। हालांकि दोनों में किसी को यह ताज नहीं मिला, लेकिन दिया कुमारी डिप्टी सीएम जरूर बन गईं। यानी वसुंधरा के साइडलाइन होने के बाद बीजेपी को राजघराने का एक नया चेहरा मिल गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।